हाय। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बारे में। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये जो यूनिवर्सिटी है मेनली लोकेटेड है चंडीगढ़ के अंदर। और यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। 500 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। चाहे यहाँ का गांधी भवन हो, चाहे स्टूडेंट सेंटर हो, चाहे यहाँ पे जो एसी जोशी लाइब्रेरी है वो। बहुत ही अच्छा सेंटर है। यहाँ का जो पढ़ने का एटमोसफेयर है और जो बच्चे हैं वहाँ के बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक अच्छा एटमोसफेयर मिलता है वहाँ पे। अब हम अगर एलएलबी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही तरीके की एलएलबी होती है। एलएलबी 5 इयर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और एलएलबी 3 इयर्स। एलएलबी 5 इयर्स जो है वो दो तरीके की है। एक बीकॉम एलएलबी कर सकते हो आप 5 इयर्स की, और बी एलएलबी कर सकते हो 5 इयर्स की। और जो एलएलबी 3 इयर्स की होती है वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद, आपने जिस भी चीज के अंदर ग्रेजुएशन किया उसके बाद, या मास्टर्स किया आपने उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं बीएलएलबी के बारे में। यहाँ पे बीएलएलबी जो है आप 3 अलग अलग जगह से इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है। सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर ही लोकेटेड है, जो मेन कैंपस है। ठीक है, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 180 सीट्स हैं, जिसके अंदर SC/ST की इंक्लूडेड सीट्स है। उसके बाद जो BLLB 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके जो दूसरी जगह है जहां से होता है UILPU रीजनल सेंटर लुधियाना। तो ये लुधियाना के अंदर है, ये पंजाब में ही। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स अवेलेबल है। और तीसरी जगह जो BLLB यहाँ पे होती है 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स, BLLB ऑनर्स जिसको बोलते हैं, UILS स्वामी सर्वानंद गिरी पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर होशियारपुर। और यहाँ पे भी 60 सीट्स हैं। तो आपको 120 सीट्स मतलब कि 300 सीट्स आपको मिल जाती हैं BLLB करने के लिए, BLLB ऑनर्स करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से। और अगर बीकॉम एलएलबी की बात करें, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके अंदर सिर्फ 180 सीट्स हैं, प्लस 4 सीट्स हैं SGC OGC की। और ये जो है मेन जगह से ही होता है, जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ से ही होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी नंबर ऑफ सीट्स की। उसके बाद हम देखें कि किस तरीके से एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसी तरीके से अभी हम 3 इयर्स की बात करेंगे, 3 ईयर कोर्स की भी बात करेंगे। 5 इयर्स के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है। और एंट्रेंस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब कि कितने आपको नंबर लेके आने हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके अंदर जो मार्किंग होती है वो किस हिसाब से होती है, 50% वेटेज होती है जो आपने एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया उसकी, और 50% वेटेज होती है जो उससे पहले की आपकी क्वालिफिकेशन है। मतलब कि आप 12th करके 5 ईयर कोर्स के अंदर आ रहे हो तो जो आपके 12th के मार्क्स हैं उसकी 50% वेटेज होगी। मतलब कि अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए कि 80 अगर कट ऑफ लिस्ट जाती है तो यहाँ पे 80 किस हिसाब से होगा, 200 का 80 करा जाएगा। 200 का 80 कितना होगा, 160। और अगर आपकी 12th के अंदर 90% आ रखी है तो आपको कितने मार्क्स और लेके आने हैं, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको सिर्फ 70 मार्क्स और लेके आने हैं। तो आपका जो है कट ऑफ लिस्ट से आपका नाम उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है और जो आपका लास्ट प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी, मतलब कि जो ग्रेजुएशन थी या जो भी चीज थी, जैसे यहाँ पे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर जो 12 थी उसके जो मार्क्स है उसकी 50% वेटेज होगी। इस तरीके से आपकी कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट जो है यहाँ पे जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का होता है उसका नाम होता है लीगल एंड जर्नल अवेयरनेस। लीगल एंड जर्नल अवेयरनेस जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होता है अगर आपका सही होता है, और अगर गलत होता है तो आपको 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन जो रहती है इस एग्जाम की, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसकी 90 मिनट्स की ड्यूरेशन रहती है कि आपको 90 मिनट्स में अपना एग्जाम पूरा करना है। और ये जो पेपर होता है ये 3 लैंग्वेजेस के अंदर आता है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आप इस पेपर को कर सकते हो। और ये जो पेपर होता है ये MCQ टाइप में होता है, OMR शीट बेस्ड होगा, मतलब आपको टिक मार्क करना होगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि 50% वेटेज दोनों की होती है, एंट्रेंस टेस्ट और आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन थी उस लास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर, मतलब जैसे कि जो रखी गई है 12th जो रखी गई है, अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम मार्क्स है तो आप ये एग्जाम देने के लिए ही, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देने के लिए ही एलिजिबल नहीं रहोगे।
और अगर हम फीस की बात करें तो जो एंट्रेंस फीस है वो 2175 रुपए जनरल के लिए होती है, और जो SC ST और PWD से है उनकी 1088 रुपीज, मतलब कि 1088 रुपीज फीस होती है एंट्रेंस की। उसके बाद अगर हम आए 3 ईयर LLB कोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 3 ईयर LLB के अंदर, तो ये भी अलग अलग लोकेशन के ऊपर नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, वहां पे 300 सीट्स अवेलेबल है 3 ईयर LLB के अंदर। PU रीजनल सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर जो लुधियाना में है, सॉरी मुक्तसर पंजाब के अंदर है, उसके अंदर 60 सीट्स हैं, मतलब बाकी जितनी भी जगह है वहां पे 60 सीट्स अवेलेबल है। UILP PU रीजनल सेंटर लुधियाना 60 सीट्स अवेलेबल है। UILS पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर बजवारा होशियारपुर के अंदर 60 सीट्स अवेलेबल है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे एक लिस्ट दी गई है जब आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे कि आपने इन कॉलेजेस से अगर अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट कि आपने इस जगह से LLB की है तो फिर आपको ग्रेजुएशन की है तो आपको वहां पे एडमिशन जो है नहीं मिलेगा, चाहे आपने अपना एंट्रेंस टेस्ट के अंदर कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स चाहे क्यों ना ले आए हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं आपने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी मास्टर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से तो नहीं की है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है यहाँ पे एडमिशन के लिए। जैसे अगर आपसे ग्रेजुएशन मांग रहे हैं 3 ईयर LLB के अंदर कि आप इससे पहले आपने ग्रेजुएशन या फिर आपने मास्टर्स कर रखी हो, तो वहां पे भी आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है तो आप एंट्रेंस देने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ये जो ग्रेजुएशन या फिर जो मास्टर्स है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई और इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी हो, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB कंप्लीट करे हुए होंगे तो आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देने के बाद एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने सीट की बात करी, किस तरीके से सीट है, और हमने बात की कि किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसका सिलेबस क्या रहता है, तो ये जो एग्जाम है ये भी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होता है, वही 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर आपके 3 जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो कि 40 मार्क्स का होगा, फिर आएगा लीगल एप्टीट्यूड वो भी 40 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश वो भी 20 मार्क्स का होगा। ये एग्जाम आप हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी में भी दे सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा जहां पे वो आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश को चेक करेंगे, वो पार्ट सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा, वो पंजाबी और हिंदी के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। यहां पे भी आपको पर क्वेश्चन राइट होने पे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत टिक करते हो तो आपके 1/4 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और ये भी जो है OMR बेस्ड जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा 3 ईयर LLB के अंदर भी, टिक मार्क वाला। अब अगर डेट्स की बात करें तो लास्ट ईयर की डेट्स बहुत लेट आई थी, और फरवरी 2021 तक उनके जो है काउंसलिंग चली थी। अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो आपकी काउंसलिंग होती है। तो अभी 2020 की एडमिशन ही फरवरी तक हुए इस ईयर के, तो आप समझ सकते हो इस साल की डेट्स अभी नहीं आई हैं, वो डेट का आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आप उस हिसाब से लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक कर सकते हो। कट ऑफ अलग अलग रही है सभी कोर्सेज के अंदर, 70, 74, 75, 84 इस तरीके से अलग अलग रही हैं। अगर आप 3 ईयर का चेक करोगे तो 84 के अराउंड रही, BCom LLB ऑनर्स की चेक करोगे तो 73 अबव रही, और BLLB की देखोगे तो 70 अबव रही। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपको इससे ऊपर मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन जो है इस यूनिवर्सिटी में LLB करने के लिए फॉर श्योर हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी की LLB को एक और तरीके से अच्छा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस कवर किया जाता है वो जुडिशरी से ओरिएंटेड बहुत अच्छे से होता है। मतलब अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे, तो यहाँ पे उस ओरिएंटेशन के अंदर मतलब उस तरीके से इसका सिलेबस कवर किया जाता है जो कि जुडिशरी का एग्जाम देने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं या बताते हैं। जब ये कोविड की सिचुएशन खुलेगी तब हम वहां पे पर्सनली विजिट करेंगे, मैं आपको कैंपस दिखाऊंगा और वहां के कुछ बच्चों से बात करके देखेंगे कि वहां के बच्चे जो ऑन कैंपस हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस बताते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।